शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर वाईफाई लगवा चुके हैं तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। तो ये नाम है उपनिषद की एक कन्या, एक कथा के पर्व होता है। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी मैं छत पे हूँ और अभी दोपहर का कितना 1 या 1:30 बज रहा होगा। और अभी देखिए हल्का धूप और बारिश का मौसम किए हुए है। और आज नवरात्रि का पूजा भी है। आज पहला दिन पूजा है, तो आज से नवरात्रि का पूजा स्टार्ट हो चुका है। और हम अभी तक पूजा भी नहीं किए हैं क्योंकि पंडित जी आने में काफ़ी लेट कर चुके थे। लेकिन अभी पंडित जी आ चुके हैं। नीचे में सारा पूजा का सामान व्यवस्थित कर रहे हैं और तब तक हम सोचे छत पे चल के वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि सुबह में आज बहुत जल्दी उठ गए थे। आज पूजा था तो बहुत सारा काम था, वो सब काम निपटाना था। तब तक हम अपने घर का अपडेट दे देते हैं। जो घर टूट रहा है वो कहाँ पे क्या बनेगा। वहाँ पे भगवान रूम बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगा और वहाँ पे बाथरूम बनेगा। अभी लेबर सारे लगे हुए हैं काम करने के लिए। और अभी तक हम स्नान भी नहीं किए हैं। पंडित जी नीचे गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं बाबू जल्दी आ जाओ पूजा करें, क्योंकि आज पंडित जी को बहुत सारा जगह जाना होता है पूजा कराने के लिए। तो जल्दी से चल के गाइज स्नान कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं पूजा करने के लिए। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, हम अपने घर पे वाईफाई लगवा चुके हैं क्योंकि नेट चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था और वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रहा था। सोचे वाईफाई लग जाएगा तो अच्छा रहे, क्योंकि पटना में तो पहले से वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ घर पे भी लगाना ज़रूरी था। और अभी पूजा करेंगे तभी तक तो खाना तो हुआ नहीं है, क्योंकि पूजा करने के बाद ही कुछ खा सकते हैं। ना पानी पिए हैं, तो आज पूजा करना है तो कुछ खाना तो है नहीं पूजा करने से पहले। तो चलिए गाइस जल्दी से स्नान करके चलते हैं नीचे पूजा करने के लिए। तो चलिए गाइस जल्दी से आ रहे हैं मम्मा, आ रहे हैं तुरंत। तो चलिए गाइस, मम्मा गुस्सा हो रही है, जल्दी से स्नान करके नीचे चलते हैं, तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। जलते रहा। तो हम रेडी होकर पूजा करने आ चुके हैं। चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। जय भूता भूमि संस्था विघ्नकर्ता ते नश्यन्तु शिवज्ञा ओम आकृष्णे रजसा वर्तमानो निवेशतः भगवते श्री गणेश अंबिके दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली देव्ये या गच्छ। भ्यो नमः। ओम दक्षिणेभ्यो नमः। ओम उत्तराभ्यो नमः। ओम दक्षिणेभ्यो नमः। ओम पृथिवीभ्यो नमः। ओम अर्धारेभ्यो नमः। ओम आकृष्णे रजसा वर्तमानो निवेशतः भगवते गणेश अंबिके या गच्छ। दीनबंधु बलिराजा दान बंधु महाबलो तेनम त्वं प्रतिवेक्षे मौचल से पकड़े ओम डाल कथी जान ले पंडित। चलिए ओम भगवती देवी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली देवी महादेवी या गच्छ।
कपिलम कलश गणेशाय नमः। सन्नो रवि शंतुनः ओम भगवते गणेशाम्बिके नमः। ओम जय भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवज्ञा ओम भगवते गणेशाम्बिके नमः। नहीं तो आप पढ़ लीजिए होगा। ओम या फला निर्याफला आयुष्मान पुष्पाण्ये समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। अच्छा चलिए इदम आक्तम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। 3 बार इदम आक्तम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। इदम आक्तम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। चंदन 3 बार इदम लेपनम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। इदम लेपनम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। इदम लेपनम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। ओम संते नमः भगवते गणेशाम्बिके प्रयोग कांडात रोहन्ति परस्पर एवानो दुर्वेन सतेन च। फिर ओम कांडात रोहन्ति नोमायते स्वप्रे एवानो संप्रते नमो नमः। ओम कांडात रोहन्ति परस्परे एवानो सतेन च भगवते गणेशाम्बिके नमः। फूल दिया इदम पुष्पम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। इदम पुष्पम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। इदम पुष्पम समर्पयाम भगवते गणेशाम्बिके नमः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनः यत्पूजं परमेश्वरः ओम भगवते गणेशाम्बिके प्रतिष्ठा। महादेव्ये महागौर्येभ्यो नमः। सकल मनोरथ सिद्धार्थ शरीर आरोग्य धन बल पुष्टि कीर्ति संचिता लभ्यार्थ ओम भगवते सप्तशती दुर्गा पाठे कृत्वा ओम कील कवच अर्गतम एकः अध्याय पाठस एवानो संपर्ते भ्यो नमः। हम लोग संकल्प ले लिए हैं पूजा का। अब हम लोग पाठ करेंगे। शैलपुत्री माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर स्थित इसके दाएं हाथ में शूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। ये नव दुर्गाओं के प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजाति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उसके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विफल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सभी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग में भी समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार का श्रेयस्कर न होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने के लिए वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से कम न हो सकी। इनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार
उन्होंने यही हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ मंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यही से उनकी योग साधना का पर्व होता है। तो गाइज अब पूजा समाप्त हो चुका है। गाइज मैं पूजा कर चुका हूँ, मेरा कलश स्थापन हो चुका है। अब 9 दिन तक मम्मा पाठ करेंगी और मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बाहर का काम रहता है, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है कहीं भी कभी भी। पिछले साल ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उससे पिछले मैंने 10 साल दुर्गा पाठ किया था। तो अभी बहुत सारा काम होने के कारण मैं पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पहला दिन और जिस दिन लास्ट दिन विसर्जन होता है उस दिन मैं पूजा करता हूँ। तो चलिए गाइज मम्मा अब पाठ कर रही हैं और अब चलते हैं हम कपड़ा वगैरह चेंज करके खाना खाते हैं। चलिए गाइज तो कपड़ा चेंज कर चुके हैं, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। मम्मा का भी पूजा हो चुका है तो मम्मा ही खाना निकाल के देंगे। तो हम चलते हैं खाना खाने के लिए। भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुका है क्योंकि अभी टाइम कितना हुआ है, मोबाइल नहीं है मेरे पास, अभी टाइम 3 बज रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है तो चलते हैं, जो ही बना हुआ है खाना खाते हैं। तो गए जब हम खाना खा लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, सुबह से कुछ खाए नहीं है ना। तो गाइस अभी शाम हो चुका है और शाम का टाइम कितना 6:43 हो चुका है, आप देख सकते हैं। गाइस खाना खाने के बाद हम अपने रूम में आए। अपने रूम में आने के बाद आज सवेरे उठ गए थे तो नींद आ रहा था, तो मोबाइल देखते देखते सो गए। सो के बाद अभी उठे हैं कितने बजे, अभी तो नहीं 6 बजे हम उठ गए थे, अभी 7 बजने वाला है। तो चलिए हमको वीडियो भी एडिट करना है आप लोग के लिए। इधर हम अपना मैकबुक निकाल चुके हैं, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करेंगे और इसको वीडियो एडिट कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अपलोड करने में ज़्यादा टाइम तो अब लगेगा नहीं क्योंकि वाईफाई लग चुका है, वो आपने देखा ही। तो चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं जल्दी से अभी, क्योंकि टाइम भी लगेगा, वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए गाइस आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।